और अब रुख करते हैं बड़ी खबर का। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। केंद्र सरकार पर जमकर बरसे राहुल गांधी। मणिपुर में बीजेपी ने हिंदुस्तान की हत्या की, मणिपुर को नहीं समझ आए प्रधानमंत्री। सेना 2 दिन में हालात काबू कर सकती थी, पीएम आग बुझाना नहीं मणिपुर को जलाना चाहते हैं। कल मैंने पीएम को हंसते देखा, पीएम के भाषण के दौरान सदन में नारे लगे, पीएम को मणिपुर जाना चाहिए था। तो मणिपुर के मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए है। अब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इससे पहले सदन में भी राहुल गांधी की तरफ से मणिपुर मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया गया। अविश्वास प्रस्ताव जारी किया गया सरकार के खिलाफ और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विस्तृत अपनी बात भी कही सदन में। और अब राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया है और मणिपुर हिंसा को लेकर खास तौर पर उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर जाना चाहिए था, मणिपुर के मुद्दे पर अपनी बात कहनी चाहिए थी। मणिपुर में जिस तरह के हालात हैं उनको शांत करने में, उनको बुझाने में, वहां के हालातों को दुरुस्त करने में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। और ऐसे में सरकार क्या कर रही है, ये तमाम सवाल जो हैं वो राहुल गांधी की तरफ से उठाए गए। राहुल गांधी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और मणिपुर मसले को लेकर खासतौर पर बीजेपी ने हिंदुस्तान की हत्या की है। इससे पहले भारत माता की हत्या के बयान को लेकर जो सरकार है उसकी तरफ से लगातार राहुल गांधी पर निशाने साधे जा रहे थे। और अब राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुस्तान की हत्या की गई है मणिपुर में, पीएम को मणिपुर जाना चाहिए था। मणिपुर के मसले को लेकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस पहले भी लगातार राहुल गांधी की तरफ से मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और साथ ही कहा गया है कि सेना 2 दिन में हालात काबू कर सकती थी। ये तमाम बातें सदन में भी जिस दिन राहुल गांधी का भाषण था उन्होंने भी जोर शोर से उठाई थी। अब एक बार फिर से राहुल गांधी ने मणिपुर के मसले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है राहुल गांधी की तरफ से। मणिपुर में बीजेपी ने हिंदुस्तान की हत्या की है, ये कहना है राहुल गांधी का। और सेना 2 दिन में वहां पर हालात काबू कर सकती थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस प्रकार से कैसे बोल सकता है। प्रधानमंत्री को यह पता नहीं लग रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। छोड़िए, नहीं जाना चाहते हैं, उसका भी कारण है, शायद मैं बता नहीं सकता हूं आपको। उसके कारण है, मगर अगर जा नहीं सकते हैं तो मणिपुर के बारे में बोले तो। हिंदुस्तान की आर्मी, आप सब जानते हो, सेना को आप जानते हो, जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रुक सकती है। 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि ये तमाशा बंद करो, 2 दिन में ये तमाशा ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं। और इसी बीच बड़ी खबर, लोकसभा के बाहर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। अधीर रंजन के निलंबन को लेकर विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। अंबेडकर प्रतिमा के सामने विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया है। अधीर रंजन को कल संसद से सस्पेंड कर दिया गया था। लोकसभा में अधीर रंजन ने पीएम पर विवादित टिप्पणी की थी और जिसके बाद जो विपक्ष के नेता हैं उनकी तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि ये गलत हुआ है, निलंबन नहीं होना चाहिए था। लोकसभा में अधीर रंजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी, उसके बाद उनको संसद से निलंबित कर दिया गया था। और इसी के चलते लोकसभा के बाहर जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। अंबेडकर प्रतिमा के पास विपक्षी दलों ने अपना प्रदर्शन किया है। कुछ तस्वीरें भी अपने टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है और ऐसे में जो विपक्षी सांसद हैं उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है अधीर रंजन चौधरी के निलंबन को लेकर। कल संसद से उनको सस्पेंड किया गया था, जिसके बाद से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि उनके निलंबन को गलत ठहराया गया है तमाम जो विपक्षी नेता हैं उनकी तरफ से। और अब ये प्रदर्शन किया गया है लोकसभा के बाहर विपक्षी सांसदों की तरफ से अधीर रंजन के निलंबन को लेकर। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सस्पेंड करके प्रिविलेज कमेटी को भेजा जा रहा है ताकि वो मेंबर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी न आए। वो मेंबर, हालांकि हमारे अधीर रंजन चौधरी ये चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी न आए और सीएजी की रिपोर्ट में भी वो हिस्सा न ले, क्योंकि जो कमियां हैं, सरकार की गलतियां हैं, वो सीएजी में बताते हैं। तो उससे दूर करने के लिए उनको ऐसा सस्पेंड किया है
कि एक दिन 2 दिन कहीं टाइम नहीं बताया। प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट जब आएगी, जिस तरीके से उन्होंने अपने रजनी पाटिल जी को किया था, उसी तरीके से इनको आज वो किए हैं। यानी डेमोक्रेसी को दबाना चाहते हैं और संविधान के तहत चलना नहीं चाहते। इसीलिए आज हम यहाँ सभी पार्टी के लोग मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दिल्ली से मेरे सहयोगी मनोहर केसरी इस खबर पर मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोहर, जब से हमने सदन की कार्यवाही को देख रहे हैं, हम लगातार जब से कार्यवाही शुरू हुई है लगातार हंगामा चल रहा है और अब जो सस्पेंशन का दौर है वो जारी है। अब चाहे राघव चड्ढा हो या फिर संजय सिंह हो और अब अधीर रंजन, तो लगातार सस्पेंड किया जा रहा है इनको और इसको लेकर जो विपक्ष है वो भी हमलावर रुख अख्तियार किए हुए है। अब ये खबर सामने आ रही है कि जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से प्रदर्शन चल रहा है, किस तरह की अपडेट है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? मनोहर। देखिए, बिल्कुल आज अगर आप देखें तो पार्लियामेंट परिसर के अंदर तमाम अपोजिशन के लीडर ने इस मामले को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है। अधीर रंजन चौधरी को जिस तरह से लोकसभा से सस्पेंड किया गया है, इसे लेकर के सुबह सोनिया गांधी की अध्यक्षता में जो सीपीपी है, उनकी चेयरमैन है, उनकी अध्यक्षता में बैठक भी हुई है। कांग्रेस की तरफ तो रणनीति तैयार की गई थी, लेकिन उसके बाद जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों नहीं चली तो उन लोगों ने 12:30 बजे अम्बेडकर स्टेचू के पास पूरा एक राउंड लगाते हुए उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी खतरे में है। जिस प्रकार से आरोप लगाए गए कि एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है कि कोई किसी को किस तरह जबरदस्ती जो है तो आप प्रिविलेज कमेटी में भेज दें और उसके बाद एक लंबा समय बीत जाता है। जैसा कि आप सुन रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने रजनी पाटिल का एग्जाम्पल दिया है। और ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो राहुल गांधी ने अटैक किया है। कुछ देर पहले ही राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में, जहां अभी मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में उन्हें जाना चाहिए था और पीएम को हमारा चेहरा देखना पसंद नहीं है। जिस प्रकार से 37 मिनट की स्पीच राहुल गांधी ने परसों दी थी और उसके बाद जो है 4 मिनट संसद टीवी में ऑन कैमरा दिखाया गया था, इसे लेकर के उन्होंने हमला किया है। और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही नहीं, क्योंकि अमित शाह पे भी उन्होंने हमला किया है। कहा है कि उन्होंने सीएम को अभी तक क्यों नहीं हटाया। वहाँ हजारों हथियारों की लूट हुई है और वहाँ के मणिपुर के सीएम के अंडर ये लूट है, तो ऐसी स्थिति में क्या उन्हें हटाने का कर्तव्य नहीं बनता है? इसके अलावा राहुल गांधी ने ये बात कही है कि जब मैं मणिपुर गया था और वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि आप अगर आपके साथ अगर कुकी समुदाय के लोग हैं तो उनको मत लाइएगा, न तो हम उसे मार देंगे सुरक्षा में अगर होंगे तो। इसी तरह से मैतेई इलाके में गए और कुकी के इलाके में गए, तो दोनों इलाकों में अलग अलग है, तो यही जवाब मिला। इसलिए उन्होंने आज फिर दोहराया है कि मणिपुर में जो है सो भारत माता की हत्या हुई है और प्रधानमंत्री जो है सो उसे जलाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को क्या वहाँ खुद नहीं जाना चाहिए था? तो इस तरह से राहुल गांधी ने आज अटैक किया है। जी बिल्कुल, अब मणिपुर का जो मुद्दा है मनोहर, कहीं ना कहीं संसद से सड़क पर आ चुका है और लगातार इस मुद्दे को लेकर विपक्ष हमलावर रुख अख्तियार किए हुए है। जिस तरह से ये अब तैयारी चल रही है, चाहे हम प्रदर्शन का दौर देख लें, अभी कुछ ही देर पहले राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो हम ये कह सकते हैं कि अब इस मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है आगे आने वाले समय में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाएगा और इस पर इसी तरह से हम देखेंगे कि विरोध के सुर तेज रहेंगे। देखिए, इसीलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि ये पॉलिटिकल परफॉर्मेंस है, पॉलिटिकल मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है। और कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 घंटे 13 मिनट की स्पीच की, उसमें अविश्वास वर्सेस विश्वास दोनों की फाइट की थी। ऐसी स्थिति में पिक्चर क्लियर है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, उससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। तो अपोजिशन के 26 पार्टियां, इंडिया अलायंस जो है वो इसे चुनाव में इसे मुद्दा बनाने जा रही है, इसी करके पब्लिक के बीच में जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि हम मणिपुर की जनता के बीच में जाएंगे, वो वहाँ जब जब उनको हमारी जरूरत होगी हम वहाँ जाएंगे, भले ही हमें लोग पसंद करें या ना करें। जी ठीक है मनोहर, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और